हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और आज हम पढ़ने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, चाहे यूपीएसआई हो गया, एमपीएसआई हो गया, राजस्थान एसआई हो गया, चाहे किसी भी स्टेट का एसआई एग्जाम्स हो गया, ठीक ना, वहाँ पर ये भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत ज़्यादा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम बहुत ही विस्तृत ढंग से आपका ये भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान निर्माण। ठीक है ना, संविधान निर्माण कैसे होता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए, संविधान निर्माण की सर्वप्रथम जो मांग की गई थी ना, ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ठीक है, 1895 में, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मांग की गई थी कि नहीं, हमारे देश का भी संविधान होना चाहिए, मतलब अपना संविधान होना चाहिए। वैसे तो हम अंग्रेज़ों के संविधान के हिसाब से चल रहे थे, तो उनकी मनमानियाँ थी, जो मन करे वो जोड़ देते थे, वो अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है ना, उसमें मतलब कि जो भारतवासी थे उनका हित रहे या ना रहे, कोई उन्हें मतलब नहीं था। वो ऐसे संविधान का निर्माण किए थे जिसमें खुद का मतलब हित रहे। तो ऐसे में घुटन महसूस हुई धीरे धीरे और संविधान निर्माण की मांग उठने लगी। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग उठाई और 1895 में अंततः इन्होंने संविधान निर्माण की मांग कर दी। और कौन से विधेयक में दोस्तों? स्वराज विधेयक द्वारा ये मांग की गई थी, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद 1916 में भी देखिए घरेलू शासन संचालन की मांग की गई थी। जब होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया तो वहाँ पर भी ये हुआ कि नहीं, कि घरेलू शासन संचालन की मांग मतलब की गई थी कि हम अपने घर में ही, घर का मतलब दोस्तों कि हम भारतवासी अपना बना करके, अपना संविधान बना करके हम उसका मतलब अपना वो सब चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें ध्यान नहीं दी गई थी। फिर समय बीता, 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी इसके लिए काफ़ी प्रयास किया था। उन्होंने बोला था कि देखिए, जो संविधान का निर्माण होना चाहिए वह भारतवासियों के अनुकूल होना चाहिए और भारतीयों द्वारा होना चाहिए। तो इस तरह से मांगें धीरे धीरे अब उठने लगी। ठीक है, देखिए अगस्त 1928 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया। ठीक है ना, ये नेहरू रिपोर्ट दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के नाम की थी। ठीक है ना, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मत कीजिए एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम से थी। पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में और इसी के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया था। देखिए, अभी संविधान बना नहीं है, अभी संविधान पूरी तरह से बना नहीं है। ये आपका नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, ये एक तरह से संविधान निर्माण के लिए ही किया गया था। ठीक है, लेकिन इसका विरोध जो है ना, मुस्लिम लीग प्लस रियासत के कुछ राजा थे, उन्होंने कर दिया। जो नेहरू रिपोर्ट लाया गया था ये संविधान की तरह ही था, बट इसका विरोध मुस्लिम लीग प्लस रियासत के राजाओं ने कर दिया। फिर उसके बाद देखिए, मुस्लिम लीग ने भी अपना यहाँ पर संविधान फिर प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जब आएगी तो हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए 1936 में, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको कर लूँ। 1936 में, 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। देखिए 1936 में क्या हुआ ना, कि कांग्रेस का एक फैजपुर अधिवेशन होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि संविधान सभा द्वारा, मतलब संविधान सभा का मतलब चुना गया और उसी के संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। सबसे पहले संविधान सभा चुना गया और उस संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। मतलब कि ये हुआ कि अब हमें संविधान अपना निर्माण करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये अभी पृष्ठभूमियाँ हैं, अभी हम आगे उसके बारे में देखेंगे कैसे कैसे मतलब क्या क्या डिमांड हुई। ठीक है, कहाँ कहाँ कठिनाइयों से गुजर के होके जाना पड़ा, हम पहले उसके बारे में देख रहे हैं। फिर देखिए क्या हुआ, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन का वचन दिया, लेकिन डोमिनियन स्टेट की अवधारणा रखी। ठीक है ना, जब अंग्रेज़ों की सहायता, मतलब अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की जा रही थी पहले, क्या दोस्तों क्या हुआ ना कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने खूब उसका सहायता किया था। यहाँ तक कि गांधी जी लोगों को मतलब वो रिक्वेस्ट करते थे कि आइए हम ब्रिटेन की तरफ से मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में तो खूब हमने हेल्प किया था। किस लिए हेल्प किया था? हेल्प इसलिए किया था कि अगर हम ब्रिटेन की सहायता करते हैं, हम ब्रिटेन की तरफ से मिलकर लड़ते हैं, तो क्या पता हमें वो आज़ादी दे दी। ठीक है, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने हमें आज़ादी नहीं दी। तो दूसरे विश्व युद्ध में जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने उसकी सहायता देने से इनकार कर दिया। हम बोले कि हम ब्रिटेन के साथ नहीं रहेंगे, हम ब्रिटेन के साथ ये द्वितीय विश्व युद्ध में उसका साथ नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने भारत को मिलाने की कोशिश की।
ठीक है। तो उसने बोला कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध आप हमारा साथ दीजिए और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में जो है उत्तरदायी शासन दी जाएगी, ठीक है। लेकिन डोमिनियन स्टेट का मतलब कि दोस्तों अभी भी मतलब ब्रिटेन का जो अधिकार है वो भारत पे बना रहेगा। तो इसको भारतवासियों ने मना कर दिया, मतलब हमारे भारत ने मना कर दिया। भारत मतलब दोस्तों देखिए मेरा यहाँ भारत कहने का मतलब कांग्रेस से है, ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी। लेकिन इसे देखिए कांग्रेस ने प्लस गांधी जी ने इसे नामंजूर कर दिया, इन्होंने सीधे एकदम मना कर दिया। और गांधी जी ने देखिए इसको क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। मतलब ये एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। गांधी जी ने इसको बोला, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इसी को बोला था। पोस्ट डेटेड चेक एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया सर पैथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में, ठीक है ना। इसके दो अन्य सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। देखिए दोस्तों ये भी एग्जाम में कई दफ़ा पूछ चुका है कि इसके सदस्यों की संख्या पूछा है, कितने सदस्य थे, तो 3, प्लस इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सर पैथिक लॉरेंस, प्लस इन दोनों का भी नाम पूछा था, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और इसी की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई। संविधान सभा के लिए बहुत सी चीज़ें निर्धारित की गई। देखिए जब ये आपका कैबिनेट मिशन आया तो इसी के आधार पर एक संविधान सभा की रचना की गई और संविधान सभा के लिए बहुत सी चीज़ें निर्धारित की गई कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए, ये सदस्यों की संख्या इतनी होनी चाहिए। तो इस तरह से निर्धारण किया गया। देखिए सबसे पहले निर्धारण ये किया गया कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने होंगे, 389 होंगे, ठीक है। पूरा जो संविधान सभा के जो कुल सदस्य होंगे वो 389 होंगे। इसमें ब्रिटिश भारत के 292 सदस्य, देशी रियासत के 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी के 4 सदस्य होंगे। जोड़ लीजिएगा इसको दोस्तों, 3 2 5 4 9, ठीक है, 9 9 18 8 2 1 3, 389 हो गए टोटल, ध्यान रखिएगा। और ये भी कहा गया कि देखिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा और इसके सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ध्यान रखिएगा किस में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछ देगा कि इसके सदस्यों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में, सामान्य, मुस्लिम और सिख, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे ना द्विराष्ट्र सिद्धांत को सीधे नामंजूर कर दिया गया। मतलब डिमांड उठ रही थी ना, मांग उठ रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तो यहाँ पे सीधे इसको नामंजूर कर दिया गया कि नहीं, हम द्विराष्ट्र सिद्धांत को हम नहीं मतलब स्वीकार कर सकते, हम उसको अनुमति नहीं दे सकते। तो यहाँ पे द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो कल्पना थी इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त क्या मतलब नामंजूर कर दिया गया, हालांकि वो तो शुरुआत से ही मांगते रहे। और देखिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने 208 सीट जीती, अन्य ने 15 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती। ध्यान रखिएगा कितनी सीटें, 73 सीटें। देखिए एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे सीटें जीती, ठीक है ना। और इसी चुनाव के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हो गया। जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में, इसी चुनाव के आधार पर अंतरिम सरकार का क्या हुआ, गठन हो गया, ठीक है। और 2 सितंबर 1946 से कार्य करना भी प्रारंभ हो गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें क्या है ना कि दोस्तों मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। ये शुरू से ही अपना संविधान मतलब खुद का संविधान निर्माण की मांग कर रहा था, बोल रहा था कि हम मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान होना चाहिए। तो इसकी कई सारी परेशानियां थी, क्या बताया जाए, इसका मतलब पाकिस्तान भी चाहिए, अलग संविधान भी चाहिए, सब कुछ मतलब अलग अलग चाहिए था इसको। इसलिए कभी कांग्रेस का इस सपोर्ट खुल के नहीं करता था। और देखिए अंतरिम सरकार के लिए 14 सदस्य संख्या निर्धारित की गई, ठीक है ना। जो अंतरिम सरकार थी उसमें कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई कि इसमें 14 लोग रहेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए 3 जून 1947 को दोस्तों इसी को बोलते हैं विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना या फिर जून योजना, ये प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना। कब, 3 जून 1947 को विभाजन योजना या फिर माउंटबेटन योजना या फिर जून योजना प्रस्तुत कर दिया गया। और इसी योजना के फलस्वरूप, ठीक है, ये जो माउंटबेटन योजना था, इसी योजना के फलस्वरूप 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। इसको याद रखिएगा दोस्तों, सीधे एग्जाम में पूछेगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हुआ, तो 4 जुलाई 1947, इसको सीधे नोट कीजिएगा। और तथा इसी को देखते हुए 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत बट गया दोस्तों। क्या हो गया, बट गया। उस दिन से 2 राष्ट्र हो गए, कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान, और 2 डोमिनियन स्टेट में बट गए, ठीक।
ठीक है। डोमिनियन स्टेट का मतलब कि अभी भी मतलब कि ब्रिटेन का जो कब्जा है ना, ये अभी भारत और पाकिस्तान पर रहेगा कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए। देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि जो भारत है अभी इसका मतलब शासन व्यवस्था संचालन जो भी चीज़ें होगा ये 1935 के अधिनियम से होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत का जो वायसराय बना ये माउंट बेटन बनी, ठीक है। उस समय जब आपका विभाजन हुआ तो उस समय जो भारत के वायसराय थे ये माउंट बेटन थे, और पाकिस्तान के जो वायसराय ये मोहम्मद अली जिन्ना बन गए, ध्यान रखिएगा। माउंट बेटन तो पहले से थे ही थे भारत के, लेकिन जो अलग से राष्ट्र बना पाकिस्तान उसको मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के वायसराय बन गए। देखिए विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। अब ध्यान रखिएगा इसको, अब विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन कर दिया गया और कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा है कि किसकी संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया है, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर, ठीक है, ध्यान रखिए। किसके संस्तुति पे? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए संविधान सभा का जो चुनाव है ये प्रादेशिक विधानसभा के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया। मतलब कि जो निम्न सदन मतलब दोस्तों लोकसभा, ठीक है ना, इसको हम लोकसभा बोलते हैं, तो उसी के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था। और ये सब होने के बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, ठीक है ना। और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये पहले अध्यक्ष थे प्लस अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे दोस्तों, अस्थायी थे, ठीक है ना। ये आपका कहाँ है? 9 दिसंबर को। फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में बनते हैं 2 दिन बाद, ठीक है ना। लेकिन पहली बार जब हुआ था बैठक तो इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में बहिष्कार किया था, भाग नहीं लिया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 9 दिसंबर को तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट कर दिया गया कि नहीं अब आप ही परमानेंट अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसका? संविधान सभा का अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया और संवैधानिक सलाहकार BN राव। देखिए दोस्तों कई बार एग्जाम में कई बार ये रिपीट हो चुका है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, ठीक है ना। तो अब बारी किसकी है? अब उपाध्यक्ष की बारी है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तथा 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। 9 दिसंबर को हमने देखा पहली बैठक हुई संविधान सभा की, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसको याद रखिएगा, ये भी कितनी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। देखिए 2 दिन का अंतर है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उसको बनाया गया। प्रस्तावना आप जानते हैं ना दोस्तों, हम भारत के लोग, ठीक है ना, तो वही तो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई थी, ध्यान रखिएगा इसको। और संविधान सभा द्वारा दोस्तों संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया। आइए उसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा ने कुछ समितियां गठित कर दी और उसी को देखेंगे। और ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, ये सोच लीजिए कि जान है इसकी, ठीक है ना। आइए हम उसके बारे में देखते हैं, प्लस समिति के बारे में तथा उसके अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। देखिए संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इधर देखिए राज्य के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा, संघ संविधान, संघ शक्ति समिति और राज्य के लिए समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति, तो ये हो गया आपके सरदार पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये भी सरदार पटेल जी थे। और राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, सरदार पटेल। देखिए दोस्तों ये जो सरदार पटेल जी थे इन्होंने राज्यों का एकीकरण किया था, ठीक है ना, सबको मिला करके एक मतलब पूरे भारत में पिरो दिया था, एक भारत राष्ट्र बना करके उसमें सारे राज्यों को मिला दिया था। तो ध्यान रखिएगा राज्यों तथा रियासत से रिलेटेड ये सब चीज़ें आए तो सरदार पटेल, ठीक है ना। 3 इनका हो गया जवाहरलाल नेहरू का और 3 आपके सरदार पटेल जी का हो गया।
अब देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग समिति या फिर मसौदा समिति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये सरदार पटेल जी थे। अच्छा, हमने देखा यहाँ पे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे ये आपके जेबी कृपलानी थे। मौलिक अधिकारों पर उप समिति, ठीक है ना, ये जेबी कृपलानी जी थी, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर उप समिति जेबी कृपलानी और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कहीं कहीं देता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो गलत है, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा। जब भी है झंडा समिति का अध्यक्ष दे तो जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा इसको। और उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, ये भी देखिए कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति। संविधान समीक्षा आयोग, जो संविधान की समीक्षा करने का जो जिम्मा दिया गया था ये एम.एन. बेक्टा-चिलैया को, ठीक है ना, एम.एन. बेक्टा-चिलैया को, इसको याद रखिएगा। ये अभी मार्केट में नहीं है, मार्केट का मतलब कि दोस्तों एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, और लेकिन ये संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, झंडा समिति, ये कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है सब। देखिए सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति, कौन थे अध्यक्ष इसके, एस.एच. वर्धाचार्यर, एस.एच. वर्धाचार्यर, ठीक है। और प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ध्यान रखिएगा इसको। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली जो समिति थी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे इसके अध्यक्ष। और सदन समिति दोस्तों की बात करें तो इसके अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया, ठीक है, बी पटाभी सीतारमैया, इसको याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, तो बस थोड़ा शोर है, बस ध्यान रखिएगा इसको। देखिए अब हम प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें तो दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे, कितने, 7, ठीक है ना। कौन कौन से थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसको याद रखिएगा दोस्तों, सीधे इसमें दे देगा, मतलब 4 दे देगा इसमें से, और पूछेगा इसमें से कौन नहीं थे, ठीक है ना। प्रारूप समिति के सदस्य में से इसमें से कौन नहीं थे, इसमें से 3 इसमें से दे देगा, 1 अलग से दे देगा। तो अगर आप लोग याद किए रहेंगे तभी आपको पता चलेगा, अगर 7 को याद नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए मोहम्मद सादुल्ला जो थे ना, ये दोस्तों ये मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे, और ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे प्रारूप समिति वाले, ठीक है। और एन माधव राज, ये बी.एल. मित्तल के स्थान पर आ गए। पहले बी.एल. मित्तल थे, जब इनकी डेथ हो जाती है तो एन माधव राज को ले लिया जाता है उनके स्थान पे। और उसके बाद देखिए टी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है, ये डी.पी. खेतान के स्थान पे आए थे। जब डी.पी. खेतान की भी मृत्यु हो जाती है तो टी.टी. कृष्णामाचारी को ले लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। किसकी, प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको याद रखिएगा। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित कर दी गई, ध्यान रखिएगा। कितनी, कब इसकी डेट है, 29 अगस्त 1947। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। इसमें कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। टोटल 207 सदस्य तो भाग लिए ही थे, प्लस इसमें कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन इसमें से सिर्फ 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 15 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन सिर्फ 8 महिलाओं ने ही संविधान सभा पे हस्ताक्षर कर दिया था, ठीक है ना। और संविधान सभा द्वारा कुल 3 वाचन संपन्न कराया गया था। कितना, 3। हम एक एक वाचन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अभी नहीं, हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी बस इतना जानिए कि संविधान सभा द्वारा कुल 3 वाचन संपन्न कराया गया था, ठीक है। और हमारा जो संविधान है दोस्तों ये सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारतीय संविधान जो है ये किसके आधार पर बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा सहमति और समायोजन के आधार पे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और एक चीज़ ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संविधान निर्माण कार्य के समय जो अध्यक्षता करते थे, कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान निर्माण होता था ना तो उस समय उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। लेकिन जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब अध्यक्ष कौन थे, जी.बी. मावलकर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो उस समय अध्यक्षता जी.बी. मावलकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलकर करते थे, इसको याद रखिएगा। देखिए संविधान निर्माण हेतु जो अंतिम बैठक की गई थी ये 24 नवंबर 1949 को आयोजित किया गया था,
ठीक है ना। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जो संविधान निर्माण हेतु अंतिम बैठक थी वो 24 नवंबर 1949, ठीक है। और इस पे हस्ताक्षर करने वाले, ठीक है ना, किस पे, वो जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था संविधान निर्माण के लिए, उस पे हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जो थे दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको याद रखिएगा। और इस पे कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। फिर देखिए क्या हुआ, 26 नवंबर को, 2 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद सहित उपबंध लागू कर दिया गया। मतलब इस दिन जो है ये संविधान को अंगीकार कर लिया गया, ठीक है ना। अंगीकार का मतलब स्वीकार कर लिया गया, इसको याद रखिएगा। हमने देखा अभी 24 नवंबर को अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 26 नवंबर को 15 अनुच्छेद सहित उपबंध लागू कर दिया गया, ठीक है। इस दिन संविधान को अंगीकार कर लिया गया, इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा जिसको पता है कि 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर क्या हुआ, 24 जनवरी देखिए यहाँ 26 नवंबर 1949 देखा, अब हम देख रहे हैं 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, ठीक है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान अपनाया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया और इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान अपनाया गया, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। देखिए 24 जनवरी को तो अंतिम बैठक बुला ली गई, लेकिन 26 जनवरी को, उसके 2 दिन बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया, ठीक है। पूरी तरह से संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अच्छा देखिए, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। और देखिए नवनिर्मित संविधान में जब उस समय संविधान बना था तो उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। जो उस समय मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर हम आज की बात करें तो लगभग 450 के आसपास अनुच्छेद हो चुका है अगर हम वैसे देखें तो, ठीक है ना। और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, ठीक है, बढ़ गया अभी। और कुछ देख लीजिए इसमें और भी। देखिए संविधान सभा में महात्मा गांधी व जिन्ना को छोड़कर सभी प्रमुख नेता शामिल थे, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि संविधान सभा में कौन से नेता नहीं थे या फिर कौन से नेता शामिल थे, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन देता है महात्मा गांधी और जिन्ना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी और जिन्ना, दोनों जो है ना भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। मतलब एक पाकिस्तान के सबसे प्रमुख व्यक्ति, एक भारत के सबसे प्रमुख व्यक्ति, दोनों लोग शामिल नहीं थे। और अक्सर ऐसे में क्या होता है ना कि लड़के गलतियाँ कर देते हैं, उनको लगता होगा कि अरे ये तो बहुत प्रमुख नेता हैं, जब यही नहीं शामिल होंगे तो बड़ा मुश्किल है संविधान निर्माण। लेकिन निर्माण नहीं दोस्तों, संविधान सभा में, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों नहीं थे। प्रारूप समिति ने देखिए अपना प्रारूप जो है 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया, ठीक है ना। कब? 21 फरवरी 1948 को, तथा 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जितनी भी डेट है दोस्तों थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये आपका संविधान सभा वाला, इसमें संविधान निर्माण की बात हो रही है तो हमें डेट वाइज थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें मेहनत कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें डेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दिवसों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो इन्होंने अपना जो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया तथा 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों मुस्लिम लीग संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि वो मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहती थी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये संविधान निर्माण वाला ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से इसके बारे में देखा और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 महीने तक हर डेली एक चैप्टर पढ़ेंगे और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSI हो गया, MPSI हो गया, BDO हो गया, लेखपाल हो गया, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बढ़िया है। और हम थोड़ा इसको विस्तृत से लेकर चल रहे हैं क्योंकि आजकल एग्ज़ाम का लेवल आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि वो सब समय समाप्त हो गया कि जो हल्के में थोड़ा मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछे नहीं, अब बहुत ही विस्तृत से क्वेश्चन उठाता है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग भी उसी हिसाब से अपनी स्टडी करें, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो स्टॉप करते हैं इसी पर। नमस्कार।